दोस्तों, पैसा है मूलभूत ज़रूरत। पैसा है सबकी ज़रूरत। पैसे से ही दुनिया में आज आप लोगों की पूछ होती है। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ, वाकई पैसा है तो आदमी है, पैसा नहीं है तो वो आदमी आदमी ही नहीं है। आपके अपने रिश्तेदार, आपके अपने दोस्त आपको डिस्कार्ड कर देंगे इफ़ यू डोंट हैव मनी इन योर पॉकेट, और वही दोस्त, वही रिश्तेदार आपको सर और दोस्त की कैटेगरी में शामिल कर लेंगे जब आपके जेब में सिक्के होंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दीपक वाधवा और मैं एक छोटी सी कंपनी चलाता हूं, ट्रेडर्स लूप। हम यहाँ पर कुछ बेचते नहीं हैं। दिस इज एन इनिशिएटिव टू क्रिएट अ फाइनेंशियल अवेयरनेस। ट्रेडर्स लूप में हम एब्सोल्युटली वी आर नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट, वी आर नॉट सेलिंग एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और एनीथिंग। कुछ नहीं है, सिर्फ एक सोशल इनिशिएटिव है जहां पर मैं लोगों को गाइड करता हूं कि आप पैसे को वेल्थ में कैसे कन्वर्ट कर सकें। दोस्तों, आप सब लोग इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, बहुत आगे आप लोगों को जाना है। सब लोग जॉब करेंगे, कुछ लोग हो सकता है व्यापार भी करें, यानी कि अपना संगठन बनाएं, स्टार्टअप्स में आएं। लेकिन दोस्तों, अल्टीमेटली एक हम सब लोगों का जो गोल है वो है दोस्तों पैसा कमाना। पैसा कमा के बड़े ड्रीम्स को अचीव करना, बड़ी खुशियों को अचीव करना, बड़े रुतबे पे पहुंचना। आज दोस्तों, ये मैंने खुद अपने जीवन में 2 या 3 बार एहसास किया है कि अगर आपके पास पैसा है तो समाज में आपको पूछा जाता है, और अगर पैसा नहीं है तो आपके अपने यानी कि सगे भाई बहन भी आपको डिस्कार्ड कर देते हैं अगर उनके पास आपसे ज्यादा पैसा है तो दोस्तों, पहले समझते हैं कि पैसा है क्या। दोस्तों, पैसा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो मेरे को मेरा स्टेटस, मेरी लाइफ में जो जो मुझे चाहिए वो अचीव करने में मेरी मदद करती है। पैसे कमाने के बहुत सारे जरिए हैं, जैसे कि उनमें से एक है कि आप जॉब करेंगे, एक है आप व्यापार करेंगे, और एक है कि आप इन्वेस्ट करके कहीं और पैसा बनाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ से मेरा थोड़ा सा आप लोगों की जिंदगी में प्रभाव शुरू होगा कि कहाँ पर इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट पर करें, कितना इन्वेस्ट करें और किस गोल को हम अचीव कर सकते हैं। हम लोग जब छोटे होते हैं तो हम इस चीज की अहमियत को नहीं समझते। टुडे आई एम ऑलमोस्ट 50, लेकिन जब मैं 16, 17, 18 साल का था मेरे पास पैसा भी था, मुझे अकल भी थी, लेकिन मुझे और मेरे फादर दोनों को ऐसा लगता था कि ये जो हम व्यापार कर रहे हैं, जो हम कंपनी चला रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा वेंचर है और हमें इससे ज्यादा प्रॉफिट कहीं नहीं मिल सकता। हम लोगों ने क्या गलती करी, खास तौर से मैंने, कि मुझे ज्ञान था कि इन्वेस्टमेंट जैसी कोई चीज होती है, लेकिन व्यापार अच्छा चल रहा था तो आदमी सोचता है कि भाई इसी को ही बढ़ाओ, इसी को ही बढ़ाओ। और 25 साल दोस्तों मैंने वहां मेहनत करी और उसके एक दिन ऐसा आया कि वो प्रोडक्ट ही आउटडेटेड हो गया। यानी कि मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, प्रोडक्ट आउटडेटेड में कैसे होता है। जैसे पहले वीडियो कैसेट होती थी, ऑडियो कैसेट होती थी, उसके बाद पेन ड्राइव्स आ गई, उसके बाद यूट्यूब आ गया, फिर और ब्रांड्स आ गए। अब आप देखिए वो वीडियो ऑडियो कैसेट सब बेकार हो गए। तो समझिए हम ऑडियो कैसेट बनाते थे उस टाइम में, अपनी इंडस्ट्री के ऑडियो कैसेट थे हम। तो चेंज आया, हम लोग रातों रात हमारा प्रोडक्ट जो हम वी वर इन ए टर्नओवर ऑफ मोर देन 100 करोड़, वो जीरो हो गई। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट की डिमांड ही खत्म होने लग गई। एक साल में जो हम 100 करोड़ पे थे, हम जीरो की तरफ आ गए। ये क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि जमाना बहुत तेज चल रहा है। वी आर ए पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। हम जब तक नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, हमारी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए नई नई चीजों की एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। अब आप देखिए दोस्तों, कहाँ मैं ये सोच रहा था कि ये बिजनेस जो मेरे फादर से मैंने इनहेरिट किया है, मैं अपनी और आने वाली 4 पीढ़ियों को देके जाऊंगा, लेकिन एक दिन लगा उसको यहां से यहां आने में। अगर उस वक्त ये जो 25 साल की जर्नी थी मेरी बिजनेस में, अगर मैंने उस वक्त एक वाइज सेविंग की होती तो आज मेरे पास हो सकता है 100-200 करोड़ रुपए मेरी इन्वेस्टमेंट से होते। लेकिन मैंने गलती करी, मैंने वो नहीं करा। लेकिन आज जो ये मैं आप लोगों के बीच आया हूं, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट्स जरूरी हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है टाइमली इन्वेस्टमेंट्स। जितनी छोटी उम्र में आप लोग इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे,
उतना बड़ा कॉर्पस आप बनाएंगे। और उस कॉर्पस को बनाने के लिए दोस्तों कोई बहुत बड़े पैसे की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को इस बात का पता है या नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बड़े पैसे की। जब मैं बड़ा पैसा कहता हूं तो मैं 2, 5, 10 करोड़ की बात नहीं करता, मैं 100 करोड़ की बात करता हूं। 100 करोड़ भी बनाया जा सकता है दोस्तों डिसिप्लिन के साथ, अगर हम एक डिसिप्लिन से अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करें। अब आप लोग कहेंगे कि सर आप तो 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कहाँ है लाखों करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों इन द लेटर पार्ट ऑफ माई टॉक आई विल टेल यू कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है ये 100 करोड़ की जर्नी के लिए। चलिए वापस आते हैं अपने उस पे कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरा ऑल ऑफ ए सडन ये बिजनेस बंद हो गया। जो मैं सिरेमिक केमिकल्स बनाता था, बहुत अच्छा चलता हुआ बिजनेस बंद हो गया। और मैं बहुत अच्छे पैसे से, क्योंकि आपके खर्चे बढ़ जाते हैं जब आपके बिजनेसेस या रेवेन्यूज अच्छे होते हैं, एंड उससे नीचे आ पाना एक बहुत बड़ी तकलीफ की बात होती है। एक आपका लाइफस्टाइल होता है कि आपको इस तरह का खाना खाना है, इस तरह का पहनावा करना है, ये घड़ी पहननी है, ये गाड़ी में घूमना है, इस तरह की सोसाइटी में मूव करना है। आपके बच्चों के भी खर्चे उसी तरीके से हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है जब आप डाउनवर्ड ट्रेंड पे होते हैं। जब आप अपवर्ड ट्रेंड पे होते हैं तो थिंग्स आर वेरी रोजी, थिंग्स लुक वेरी ब्यूटीफुल, और आपकी हर जगह वाहवाही हो रही होती है क्योंकि आपके पास पैसा होता है। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि आपके अपने रिश्तेदार भी आपको तभी पूछते हैं जब आपके पास पैसा होता है। तो दोस्तों when you are in on a downtrend, then you realize who is your real friend, who is your actually well wisher। नहीं तो सब लोग आते हैं और वो आपका फायदा उठाते हैं कहीं ना कहीं, आपकी पोजीशनिंग का, आपके पैसे का, आपकी पार्टीज का, आपके इन्फ्लुएंस का, और वो फिर लाइफ से आपके दूर होते जाते हैं जब उनको लगता है कि भैया अब तो इनका कोई वजूद रहा नहीं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि लाइफ यही है। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, शायद आप लोग बच्चे हैं, लेकिन जो आपके टीचर्स बैठे हैं, जो भी यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, दे मस्ट बी नोइंग, या आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो दे मस्ट बी नोइंग दिस इज व्हाट एक्चुअली द लाइफ इज। चलिए फिर दोस्तों मैंने बहुत सारे व्यापार करने की कोशिश करी, क्योंकि मैं अच्छे परिवार से था। जब मैंने बिजनेस बंद किया तो मुझे काफ़ी पैसे भी मिले, लेकिन अल्टीमेटली जब आपका बुरा समय आता है ना तो दैट कम्स इन ए पैकेज। वो कभी भी एक तरफ से नहीं आता। उधर मेरी फैक्ट्री बंद हुई, इधर मेरे रिश्तेदारों ने मुझे डिस्कार्ड करना शुरू किया, उधर फैमिली में डिस्प्यूट्स हुए, करते 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 मेरे हाथ में मुट्ठी भर पैसा आया, जो कि मैंने, अब मैं मुट्ठी भर अगर बोल रहा हूँ तो मुट्ठी भर भी बहुत बड़ी मुट्ठी थी। ऐसा नहीं था कि मतलब मुझे 1000-2000 रुपये घर से दे के डिस्कार्ड कर दिया गया, मतलब माई शेयर्स वॉज इन करोड़ ऑलरेडी। लेकिन क्योंकि इट वॉज ए स्टार्ट ऑफ ए बैड टाइम, तो जो काम मैं करता था उसमें मुझे लॉस होता था। स्टॉक मार्केट में बहुत टाइम से कर रहा था, तो मुझे लगा कि यार इसमें अपना जो है लक आजमाते हैं या इसमें काम करते हैं, एंड आई विल टेक इट एज ए होल टाइम बिजनेस। दोस्तों दैट वाज द टाइम व्हेन इट वाज एक्चुअली द बैड टाइम फॉर मी। वहां से मेरे लॉसेस शुरू हुए, और वो लॉसेस जो थे वो इतने थे कि एक दिन में मैंने 20-20, 30-30, 40-40 लाख के भी लॉस लिए हैं। और मैं इस लॉसेस में इतना ज़्यादा घिरता चला गया, इतना ज़्यादा घिरता चला गया कि जो मेरे पास करोड़ों रुपए रिजर्व में थे, आज मैं करोड़ों के डेट में आ चुका था। मैं लोगों के फ़ोन नहीं अटेंड कर पा रहा था, क्योंकि हर दूसरा फ़ोन मुझे मेरे रिकवरी के लिए आता था। खैर जैसे तैसे हमने सोचा कि अब हमें कुछ करना है, और लॉसेस हम बहुत ले चुके हैं। तो वहाँ से मेरी वाइफ ने मुझे बहुत हेल्प की ये सिखाने में कि हम छोटा छोटा करके बड़ा कमा सकते हैं। आप बहुत बड़े की कोशिश करोगे तो जो हमारे पास थोड़ा बहुत है वो भी दे दोगे, क्योंकि दोस्तों पैसे की एक खासियत होती है, पैसा आता म्युनिसिपैलिटी के नल से है और जाता सबमर्सिबल पंप से है। इस चीज़ को आप शायद अभी नहीं समझ पाएंगे, यानी कि जब आपके लॉसेस होंगे तो वो बहुत बड़े होंगे, क्योंकि छोटे लॉसेस आपको कभी इंपैक्ट भी नहीं करते। आज आपकी जेब से 1000 रुपए गिर जाए, आप लोग शायद सोचे भी नहीं, लेकिन यही 5 लाख रुपए खो देंगे तो आपको हमेशा इंपैक्ट आएगा। और आएगा कैसे पैसा, क्योंकि आप सैलरी ढोंगे, आप कमा रहे होंगे, तो लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। अब आप इसको जब कंपेयर करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज म्युनिसिपैलिटी का नल एंड व्हाट इज सबमर्सिबल पंप। तो दोस्तों मेरे साथ भी यही हो रहा था, लेकिन द लेसन दैट आई लर्न आफ्टर ऑल दीज लॉसेस, कि पैसा बनाना स्किल्स का गेम है, लक का गेम नहीं है।
if you are skilled enough to earn money, either be it your job, be it stock market, be it your investments, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। आपको मैं एक ऐसा उदाहरण देता हूं, आप लोग सुन के कहेंगे कि हाँ ये बात ठीक है। दोस्तों, कभी भी आपने कभी प्रॉपर्टी का ऐड देखा हो, या कभी आप कहीं अपने पेरेंट्स के साथ प्रॉपर्टी लेने जाएंगे, तो आपसे प्रॉपर्टी डीलर क्या बोलेगा? सर ये फ्लैट ले लो, मेट्रो आने वाली है। सर अभी 1.5 करोड़ का है, 3 करोड़ का हो जाएगा 2 साल में। अब आप लोग ये सोच के देखिए कि जो वो बिल्डर है वो कोई एक फ्लैट तो बना के बैठा नहीं है, वो तो कम से कम 500,000 फ्लैट बना के बैठा, यानी कि वो ऑलरेडी 500,000 करोड़ का आदमी है। उस पर कुछ लोन्स भी होंगे, लेकिन इतनी उसकी नेटवर्थ है, तभी वो 500,000 करोड़ 2000 फ्लैट बना के बैठा है। अब जो बात इस प्रॉपर्टी डीलर को पता है, जो कि मुश्किल से 20-50 हजार रुपए महीना कमा पा रहा है या 1 लाख रुपए कमा पा रहा है, ये ज्ञान क्या सिर्फ उसी को है कि ये मेट्रो आएगी और ये 3 करोड़ का हो जाएगा? क्या उस बिल्डर को नहीं पता? सो दोस्तों, कहने का मतलब है कि एक यूफोरिया बनाया जाता है, एक ट्रैप सेट किया जाता है, एक इस तरह की चीज दिखाई जाती है कि आप लोग फंस जाएं। यहीं पे ऐसा ही मेरे जीवन में भी हुआ। मैं एक बार जब ये मेरा समय मतलब बिजनेस बंद हो गया और मैं गया, तो मुझे किसी ने कहा साहब ये जमीन ले लो, यहाँ पे हाईवे आने वाला है। अरे ये बात तुझे पता है और मुझे पता है, क्या उस किसान को नहीं पता जो जमीन बेच रहा है? वो क्यों बेच रहा है अपनी जमीन 2 करोड़ में, जब उसे भी पता है कि ये 10 करोड़ की हो सकती है? दोस्तों, जब आप लोग इस चीज का सवाल अपने लिए निकालने लग जाएंगे, तो यकीन मानिए लॉसेस आपकी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। अब हम आते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, देयर आर सो मेनी वेज ऑफ इन्वेस्टिंग मनी, जिसमें प्रॉपर्टी एक इन्वेस्टमेंट का जरिया है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से आप रिटर्न ले लेते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट का तरीका है दोस्तों बैंक एफडीज, जो मैं समझता हूं इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि आपका पैसा इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता। आप एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, अच्छे टीचर हो सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन जो भी आप कमा रहे हैं वो पैसा अगले साल आपकी महंगाई को भी बीट नहीं कर पा रहा, यानी इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा, क्योंकि 5% आपको सालाना ब्याज मिलता है एफडी पे, और उस पे भी अगर आपकी 2-5 करोड़ की एफडी है तो टीडीएस और काट लेती है सरकार। तो दोस्तों, कुल मिला के बात ये समझ आई कि आपको पैसा इन सब चीजों से ज्यादा कमाना है, तभी आपकी ग्रोथ होएगी। तो दोस्तों, उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है स्टॉक मार्केट। लेकिन होता क्या है कि स्टॉक मार्केट में, क्योंकि हमें सामने प्राइस दिख रहा होता है, हमने कोई चीज 100 की ली, 80 की हुई, हम सोचते हैं कि यार ये 50 की ना हो जाए, और जिसमें हम नहीं सोचते हैं वो वाकई 50 की हो भी जाती है। आई हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स विद मी कि जो मैंने शेयर 16,000 का लिया था, मैंने 35 पैसे पे बेचा है। 16,000 वाला शेयर 35 पैसे पे बेचा है। 10,000 वाला शेयर 50 पैसे पे बेचा है। ऐसे शेयर्स हैं मार्केट में, लेकिन आप लोग उसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, तो रादर देन एंटरिंग डायरेक्टली इन द स्टॉक मार्केट, वी शुड टेक द रूट ऑफ म्यूचुअल फंड। मैं कहता हूं कि म्यूचुअल फंड आज की तारीख में एक भगवान का दिया हुआ हम लोगों को वो वरदान है, जिससे कि हम लोग अपनी वेल्थ जनरेशन की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। और जब मैं वेल्थ जनरेशन कहता हूं, तो मुझे वेल्थ नहीं जनरेट करनी, मुझे जनरेशनल वेल्थ जनरेट करनी है। जनरेशनल वेल्थ वो होती है दोस्तों, जो आप तो खाएंगे ही खाएंगे, आपकी आगे वाली पीढ़ियां भी उसको एंजॉय करेंगी। तो अब हमें पैसा कहीं और से कमाना है और हमें इन्वेस्ट वाइजली करना है। आज मैं दोस्तों अगर आप लोगों से पूछता हूं कि इंडिया में सबसे रिचेस्ट आदमी कौन है, तो शायद मुझे कोई भी व्यक्ति जवाब दे देगा कि मिस्टर मुकेश अंबानी जी हैं। मैं पूछूं सेकंड रिचेस्ट कौन है, जी अडानी जी हैं। थर्ड फोर्थ भी आप लोग बता देंगे और 20 तक हो सकता है बता दें, लेकिन क्या 21 से 1 करोड़ तक बता पाएंगे आप? नहीं। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि दोस्तों वो इतने प्रोमिनेंट नहीं है, उनको कोई जानता नहीं है, उनका कहीं प्रचार नहीं हो रहा। तो क्या ये 20 लोग अपना प्रचार करा रहे हैं? नहीं, ये प्रचार हम लोग आपस में ही कर रहे हैं। वी ourselves is making मिस्टर मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी। हम लोग ही ये सब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज है कि हमें उस लेवल तक पहुंचना है। कहीं ना कहीं वी आर टेकिंग हिम एज आवर आइडियल।
तो हमें दोस्तों किसी को भी आइडियल बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, आप किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए हाउ दैट पर्सन इज वर्किंग आउट ऑफ द बॉक्स, व्हाई ही इज व्हाट ही इज टुडे, उसने ऐसा क्या किया। और दोस्तों उसका तरीका है कि ही इज ए स्मार्ट पर्सन। आज दो तरह की वर्किंग होती है, एक लेबर जॉब, एक है स्मार्ट जॉब। लेबर जॉब इज द पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग फॉर स्मार्ट पीपल। अब आपको लेबर जॉब जब मैं कह रहा हूं तो आप ये मत सोचिए कि लेबर का मतलब वही 800-1000 रुपए दिहाड़ी वाला लेबर होता है, नहीं। 2 लाख रुपए वाला भी पर्सन जो है वो लेबर कर सकता है, बिकॉज ही इज वर्किंग फॉर द स्मार्ट पीपल। सो अब हमें उस लेवल तक पहुंचने के लिए पैसा चाहिए, पैसा हमारे पास है नहीं, तो सारी कहानी वहीं आ जाती है कि पैसे पे कैसे आए। तो दोस्तों मैंने जहां से शुरू किया था कि हमें 100 करोड़ तक पहुंचना है, तो कोई भी आप में से मुझे आंसर दे सकता है कि 100 करोड़ तक पहुंचने के लिए हमें कितना समय और कितना पैसा चाहिए? एनी वन ऑफ यू मे लाइक टू आंसर? मैं बता देता हूं, 100 करोड़ कमाने के लिए हमें कोई एक अच्छा म्यूचुअल फंड चाहिए, और मिड कैप के जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं वो करीब 27 से 30% की रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन मैंने जो एवरेज कैलकुलेशन करी है मैं 15% ही मांगता हूं, क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहां से आधी रह जाएगी, क्योंकि दुनिया में महंगाई भी बढ़ रही है, रोज झगड़े भी हो रहे हैं, खर्चे भी बढ़ रहे हैं और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो जो ग्रोथ आज है वो ग्रोथ तो मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि हर चीज की कंजम्पशन बढ़ेगी। आज मान लीजिए 1 करोड़ मोबाइल फोन बिक रहे हैं, आज से 10 साल बाद 1 करोड़ 30 लाख बिकेंगे, क्योंकि उतनी कंजम्पशन के लिए लोग आ जाएंगे। हर चीज का नयापन आ रहा है। मैंने यहां तक देखा है कि जो बच्चा 50,000 रुपए कमा रहा है वो भी 10,000 रुपए की ईएमआई देके आईफोन 16 ही लेके आईफोन 17 ही लेके चल रहा है, बिकॉज कंजम्पशन बढ़ रही है, समाज में दिखावा बढ़ रहा है। बात फिर वहीं घूम के आ जाती है कि पैसा है तो सब कुछ है। आज आप मोबाइल फोन आईफोन 12 भी लेके चलेंगे, वो भी वही काम करेगा जो 17 कर रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे समाज में अपना वर्चस्व दिखाना है तो मैं वो लेके चलूंगा जिसको लोग देखना चाहते हैं। तो वापस आते हैं दोस्तों अपनी उसी जर्नी पे जहां से शुरू कर रहे थे, 100 करोड़ तक कैसे पहुंचेंगे। अब ये चीज आप लोग सब नोट कर लीजिए कि आप लोगों को इन्वेस्ट करना है किसी भी एक ऐसे म्यूचुअल फंड में जो कि मिड कैप का म्यूचुअल फंड हो, और मात्र 1000 रुपए महीना डालना है। In 67 years you can achieve the goal of 100 crores। यानी कि आप लोग कमाएंगे और आपके आने वाली सारी जनरेशन उस 100 करोड़ को एंजॉय करेगी। जिसको मेरी बात पे यकीन ना हो, गूगल खोले, सिर्फ कैलकुलेटर उठाए, 1000 रुपए 15% और 67 ईयर्स डाल के देख लीजिए, 100 करोड़ आएगा। सेकेंडली ये भी देखिए गूगल पे कि मिड कैप फंड ने पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में क्या रिटर्न दिए। जो म्यूचुअल फंड पिछले 20 साल में 30% या 28% CAGR से दे रहा है, तो आने वाले 20, 30, 50 साल में भी इतना दे सकता है, लेकिन मैं फिर भी इसे 50% डिस्काउंट कर रहा हूं और उसे मैं 15% पे ला रहा हूं। तो दोस्तों मेरा कहना सिर्फ ये है कि मेरी जर्नी से आप लोग सिर्फ एक चीज सीख सकते हैं कि कभी भी एक बिजनेस पे रिलाय मत करिए, एक जॉब पे रिलाय मत करिए, एक काम पे रिलाय मत करिए। एक तो जो आप कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, एक पैरेलल बिजनेस करिए, चाहे ये इसको यू ट्रीट इट एज ए बिजनेस, क्योंकि आपको केवल 1000 रुपए महीना डालना है। आप शुरू करिए, अपने बच्चों को ये आगे हैबिट डालिए। जो बड़े लोग हैं जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं वो खुद शुरू करें और अपने बच्चों को कहो कि ये 1000 रुपए डालने ही डालने हैं, बिकॉज एनी वन कैन अचीव दैट गोल। सिर्फ एक डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग की जरूरत है। जो गलती मैंने करी वो गलती ये थी कि मैं अगर उस टाइम जोड़ना शुरू करता तो 1000 रुपए से तो खैर मैं ज़्यादा ही जोड़ लेता, क्योंकि मैंने बताया कि मेरी टर्नओवर 100 CR से ऊपर की थी, तो मैं ज़्यादा जोड़ता तो आज मेरे पास एक पैरेलल फंड इकट्ठा होता। लेकिन वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं जानते बूझते भी वो गलती कर बैठा कि मैंने एक चीज पे रिलाय किया, जबकि एक अंग्रेजों की कहावत भी है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। हम लोग जनरली यही गलती करते हैं। तो आप लोगों को समझना है कि जितना अर्ली इन्वेस्टिंग में आप लोग जाएंगे उतना बड़ा कॉर्पस बना पाएंगे। मेरी गलती से सीख लीजिए, बजाय इसके कि आप खुद गलती करें, खुद ठोकर खाएं और फिर खुद सीखें।
₹1000 तो मिनिमम मैं कह रहा हूं। आपके पास 5000 है, आप 5000 जोड़िए, आपके पास 10,000 है, आप 10,000 जोड़िए, आपके पास 50,000 है, 50,000 जोड़िए। वॉट एवर इज मनी जो आप सोचते हैं कि मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, उसको डाल दीजिए। कभी भी ये मत करिएगा कि 1 लाख रुपए मैं कमाता हूं और अभी मेरा खर्चे कम है तो मैं 75,000 डाल दूं, क्योंकि जब आप बहुत बड़ा फंड डालेंगे ना, तो वो जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, आप सबसे पहले अपना ये फंड तोड़ेंगे। तो ये फंड को तोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें तो ये 60-65 साल तक चलाना है। तो अगर आज आप लोग सब 18 से 20 की दहलीज पे हैं, तो जब तक बाय द टाइम यू विल बी 80 सबके पास होगा 100 करोड़ रुपए, और देश बहुत आगे जाने वाला है। रीजन बीइंग कि ये मत सोचिए कि रिसेशन है, अभी मार्केट गिर रहा है। मैंने अपने जीवन काल में 5 बार मार्केट को गिरते हुए देखा है 60-70%। 1990 में गिरा, फिर 92 में हर्षद मेहता कांड हुआ तब गिरा। उसके बाद बहुत सारे हमारे यहाँ स्कैम्स हुए जिसमें चारा घोटाला था, 3G स्कैम था, तब गिरा। 2000 में जगत मंदी आ गई, तब गिरा। 2008 में लेमन ब्रदर हो गया, तब गिरा। 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, तब गिरा। 2020 में कोविड आया, तब गिरा। और अब ये 2 बार वार हो गई, रशिया यूक्रेन और ये इजराइल ईरान की, तो गिर रहा है। लेकिन ये क्या गिरता ही रहेगा? नहीं, ये फिर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वी आर ए कंट्री ऑफ ह्यूज कंजम्पशन। 130 करोड़ जनता है हमारे यहाँ। आप लोग सोच के देखिए कि हम लोग सारे कोई काम ना करें, कुछ ना करें, बस सुबह उठें, खाए पिए और सो जाएं, तो भी आप देखिए पर फैमिली पर पर्सन का 100 रुपए से ज्यादा का खर्चा है। 3 वक्त आदमी खाना खाएगा, कुछ और खर्चा नहीं कर रहा, ना बिजली दे रहा है, ना गाड़ी चला रहा है, ना कुछ कर रहा है, बस उठ रहा है, खा रहा है, सो रहा है। तो भी सोचिए कितनी बड़ी कंजम्पशन है हमारे में। So this is all about investing. This is all about how you can create a brighter future for yourself. I wish you guys all the best. अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स तो आप लोग बनने ही वाले हैं। एक अच्छी वेल्थ भी जनरेट करिए अपने लिए, so that you can have a better future in life. Thank you.